तो हेलो बच्चों, लास्ट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो मोल कंसेप्ट का सेकेंड लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग सवालों को किस तरीके से डील करेंगे। तो लास्ट टाइम पे भी मैंने सवाल लगवाए हैं। जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो मोल कंसेप्ट 1 और मोल कंसेप्ट 2 का लेक्चर देख सकते हैं। उसी के बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। आते हैं अपने पहले सवाल पर। सवाल है, एट एनटीपी 1 लीटर एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन गैस बाय वॉल्यूम, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या दिया है, एनटीपी। तो क्या हम सबको ये बात मालूम है कि एसटीपी या एनटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है ना। तो इसका मतलब अगर हमें ये पता चल जाए कि ऑक्सीजन गैस के कितने मोल हैं तो हम निकाल ले जाएंगे। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि बाय वॉल्यूम दिया हुआ है वहां पर। तो बाय वॉल्यूम अगर दिया है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 1 लीटर, ध्यान से देखिएगा, 1 लीटर अगर एयर आपके पास प्रेजेंट है तो क्या उस 1 लीटर का 21% बोल रहे हैं। बात समझिएगा। परसेंटेज निकालने का तरीका होता है जितना भी है डिवाइडेड बाय 100, यानी 21 डिवाइडेड बाय 100। इतने लीटर यहां पर क्या होगा, O2 गैस होगी, यानी कि ऑक्सीजन। और ये सब किस पर है, एट एनटीपी पर। ठीक बात। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो बेसिकली हमको दिया हुआ है 0.21 लीटर O2 एट एनटीपी, है ना। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो इतना भी वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, इसका मोल कितना होगा। तो अब आपको अपने फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर एसटीपी या एनटीपी पर हम लोग बात करते हैं तो मोल निकालने का तरीका क्या है उसकी बात करें तो बात ये होती है, हम लोगों ने वहां पर पढ़ रखा था क्या, कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी या एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, यही होता है। तो अब अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम कितना है, 0.21 डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहां से अगर आप मोल निकालेंगे तो मोल की वैल्यू आएगी 0.00093 के करीब आने वाली, 0.00093। और ये मोल हमारे प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना। अगले सवाल में आते हैं, उतारते चलिएगा वीडियो रोककर। अगला, इन अ मिक्सचर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी मिक्सचर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस दी हुई हैं, इन विच हाइड्रोजन इज 21% एंड रेस्ट इज O2 गैस। तो बची हुई गैस क्या है, O2। तो अगर हाइड्रोजन 20% है बेटा तो यहीं से हम लोग बोल सकते हैं O2 हमारा कितना होगा, 80% होगा। देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर ग्राम ऑफ अ मिक्सचर, ये है। तो सबसे पहले सवाल समझ लेते हैं क्या है। सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आपके पास मिक्सचर है तो उस मिक्सचर में दो चीजें हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ठीक बात। बोले अगर हम बात करें इस मिक्सचर में परसेंटेज की, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन जो है वो 20% है और बचा हुआ ऑक्सीजन है, यानी कि वो कितना है, 80% है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मिक्सचर, हमें सवाल को बाय वेट ले जाना है, तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मिक्सचर जो है वो 100 ग्राम है, कितना है बेटा, 100 ग्राम। तो अगर मिक्सचर 100 ग्राम है तो 20% हाइड्रोजन का मतलब क्या, उसमें 20 ग्राम हाइड्रोजन होगी। और 80% ऑक्सीजन का मतलब 100 का 80% यानी 80 ग्राम ऑक्सीजन। क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि बेटा मोल बताओ, तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है, मोल होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हाइड्रोजन के मोल क्या होंगे, 20 बटे, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 2, तो यहां से आएगा 10। इधर आते हैं
80 ग्राम दिया है, यानी 80 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 16 गुणे 2 यानी 32, यानी 2.5। तो ये हमारे क्या आ गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल आ गए। अब अगर इसी में मैं आपसे कहूं कि बेटा मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, तो क्या आप सबको मैंने पढ़ाया है कि किसी के भी एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मोल में अगर Na से मल्टीप्लाई कर दे तो मॉलिक्यूल आ जाता है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे 10 Na और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे 2.5 Na। क्लियर है बात? अब ये बताइए इतने मॉलिक्यूल किसमें है, 100 ग्राम मिक्सचर में। तो मैं बोल सकता हूं 100 ग्राम मिक्सचर कंटेन्स कितना, 10 Na प्लस 2.5 Na इज इक्वल टू 12.5 Na, यानी कि इतने मॉलिक्यूल कंटेन किया होगा आपका कितना मिक्सचर, 100 ग्राम मिक्सचर कंटेन्स 12.5 Na मॉलिक्यूल्स। सवाल में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन पर ग्राम ऑफ मिक्सचर, यानी 1 ग्राम मिक्सचर में कितने मॉलिक्यूल हो गए। तो हमारा आंसर होना चाहिए पर ग्राम मिक्सचर कंटेन्स, तो पर ग्राम मिक्सचर कंटेन्स टोटल मॉलिक्यूल 12.5 Na और वेट कितना है 100, तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर आएगा 0.125 Na। अब अगर आपको Na का वैल्यू रखना है तो डिपेंड करेगा पेपर में किस तरीके से दिया है। आप Na का वैल्यू 6.022 10 की पावर 23 यानी एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हैं, लिखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें नोट डाउन करिए, इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन है एलिमेंट्स ए एंड बी, यानी ए और बी दो एलिमेंट हैं, फॉर्म 2 कंपाउंड, जो दो प्रकार के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। एक है A2B3 टाइप का और दूसरा है AB2 टाइप का। आगे लिखा है इफ, अब यहां सवाल में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई, 0.15 मोल ऑफ A2B3 वेट 15.9 ग्राम, यानी A2B3 के 0.15 मोल का जो वेट है वो 15.9 ग्राम। अगली इंफॉर्मेशन है 0.15 मोल ऑफ AB2 का जो वेट है वो 9.3 ग्राम। जाहिर सी बात है हमसे एटॉमिक वेट पूछा गया है A और B का, ठीक बात है। ये सवाल मोल और वेट पर है। अब अगर मैं इस सवाल को करना चाहूं तो इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, मोल और वेट को आपस में मिलाते हुए कौन सा फॉर्मूला अपने दिमाग में आना चाहिए। तो जवाब है मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल, अगर दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट। यही हमारा वो फॉर्मूला है जो मोल को और वेट को आपस में कनेक्ट करेगा, यानी इसी से ही पूरा सवाल हमारा हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं कि लेट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ए एलिमेंट ए का एटॉमिक वेट मैंने मान लिया कुछ x है, तो लेट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बी को हम लोगों ने मान लिया कि y, x और y की वैल्यू अपने को निकालनी, ठीक बात है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात की जाए तो मॉलिक्यूलर वेट A2B3 वाला जो कंपाउंड होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। लेक्चर 1 की लास्ट पोर्शन में मैंने आपको पढ़ाया है कि कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो A2B3 है यानी 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ A यानी 2x प्लस 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ B यानी कि 3y। क्लियर है?
इसी तरीके अगर हम लोग निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट Ab2 का क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ ए x इंटू 1 क्योंकि एक बार है, प्लस 2 टाइम्स एटॉमिक वेट इंटू ऑफ बी यानी 2y। तो ये हमारे आ गए मॉलिक्यूलर वेट। तो क्लियर है। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। सवाल में हमको लिखा है क्या, A2B3 एंड AB2 के लिए क्या कि A2B3 के 0.15 मोल जो है इनका वेट 15.9 ग्राम। क्लियर बात। अब अगर मैं A2B3 के लिए इस फॉर्मूले को यूज करूं तो मैं लिखूंगा मोल की जगह पर 0.15, बोलो बेटा। वेट की जगह में लिखूंगा 15.9 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट A2B3 का कितना होगा 2x प्लस 3y, यही होगा। तो हमारी इक्वेशन पहली बन के आ जाएगी 2x प्लस 3y इंटू 0.15 इज इक्वल टू 15.9। ये हमारी है इक्वेशन 1। इसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूं AB2 के लिए तो इसके भी 0.15 मोल का जो वेट अपने को गिवन है वो वेट गिवन है बेटा 9.3 ग्राम। सेम चीज लगनी है दोनों में। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल हुआ 0.15, वेट हुआ 9.3 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करेंगे तो AB2 का आएगा x प्लस 2y। यहां से अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो आएगा 0.15 और मल्टीप्लाई में होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 9.3। दो इक्वेशन है अपने पास और दो अननोन है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इन दोनों को अगर आप आपस में सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर आना चाहिए x आएगा 26 और y आएगा 18। क्लियर है। तो यही हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर। तो तरीका यह है कि सबसे पहले पता हो कि हमें क्या चीज दी गई है और हम उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, उसी के बाद हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। आराम से आप इसे वीडियो रोक के नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। अब बेटा अगर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेट ऑफ कॉमन सॉल्ट, NaCl को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, इज 6 रुपीज पर केजी, यानी 1 किलो का जो रेट है वो 6 रुपए है। देन फाइंड आउट द रेट ऑफ 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड। ऐसे कोई भी सवाल आ सकते हैं आपके पास, 1 मोल का वेट आपसे पूछे। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि आपको एक बात याद होनी चाहिए कि किसी भी चीज का 1 मोल जो होता है, समझिए 1 मोल का वेट ग्राम में हमेशा उस चीज अगर मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है ना। तो हमसे जो पूछा गया पहले हमें पता हो, तो 1 मोल किसके लिए पूछा गया है, NaCl के लिए। तो मैं बोल सकता हूं NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम का क्या होता है 23 और Cl का कितना होता है 35.5, तो ये होगा 58.5 ग्राम। लेकिन ये चीज अब है क्या, तो मैं बोलूंगा 1 मोल NaCl का वेट है ना, 1 मोल ऑफ NaCl का वेट है 58.5 ग्राम। ये हमें पता है कि इसका वेट इतना ही होता है। हमसे पूछा गया है 1 मोल का रेट बताओ, तो पहले हम वेट में ले आए क्योंकि हमें चीजें जो दी गई हैं वो वेट में दी गई। अब अगर आपको किलो में दिया है तो आपको याद रखना है कि मोल में हम ग्राम में डील करते हैं। तो 6 रुपए पर केजी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1000 ग्राम NaCl का जो रेट है वो कितना है
6 रुपए। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1 ग्राम NaCl का जो रेट है वो होगा 6/1000 रुपए, यही होगा। अब अगर मैं बात करूं तो 1 मोल का पूछा गया और 1 मोल वेट में होता है 58.5 ग्राम। NaCl के लिए अगर बात करें, NaCl का रेट तो होगा 6/1000 इंटू 58.5, यही होगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.351 रुपीज पर मोल। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ध्यान रखना है कि 1 मोल बोला है और वेट में डील करना है, तो 1 मोल का वेट निकाल लें। और 1 मोल अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके 1 मोल का वेट हमेशा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है ग्राम में। ये बात आपको ध्यान रखना। अगला है द डेंसिटी ऑफ गैस एट STP, इंपॉर्टेंट लाइन। डेंसिटी दी है 0.1789 ग्राम पर लीटर। व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल गैस? अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एट STP, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, एट STP, जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। एट STP 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। अब अगर STP पे मैं बात करूं तो मैं एक चीज आपसे बोल सकता हूं, क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। समझिएगा, आपसे वेट पूछा है यानी मास आपसे पूछा गया, ठीक है। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम आपने पता लगा लिया क्योंकि 1 मोल गैस का दिया हुआ। यहां उठाकर अगर हम वैल्यूज रखेंगे तो हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे और डेंसिटी की जगह लिखेंगे 0.1789 मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 22.4। और यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, मास जो आएगा वो आएगा 4 ग्राम। ये हमारा आंसर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो या आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, यूनिट का एक अपना मतलब होता है। डेंसिटी की यूनिट अगर दी गई है ग्राम पर लीटर तो इसका मतलब यहीं से है कि डेंसिटी के फॉर्मूले में कुछ ऐसा होगा जिसका यूनिट ग्राम होगा और नीचे कुछ ऐसा होगा जिसका यूनिट लीटर होगा। यानी कि ऊपर वाली चीज को हमेशा ग्राम में रखना है और वॉल्यूम को हमेशा लीटर में रखना है। इसलिए हम यहां पर वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं, तभी हमारा मास ग्राम में निकल रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर वॉल्यूम आपको ml में दिया भी हो तो भी आप उसे लीटर में कन्वर्ट करें, वरना यूनिट के हिसाब से मामला गड़बड़ा जाएगा। इतना काम आप कर सकते हैं। 5 सवाल मैंने आपको आज कराए हैं। इन 5 सवालों को नोट डाउन करिएगा और अच्छे से इनको रिवाइज करिएगा। एलन की जो बुकलेट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आपके पास ये बुकलेट एलन की होनी चाहिए। मॉड्यूल 1 है, आप इसकी एक्सरसाइज को आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना। और आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो भी सवाल आपको नहीं आए, जिससे मैं उनको भी डिस्कस कर लूं। थैंक यू।